नमस्कार साथियों, आदाब। खटाखट साम्राज्य के सुल्तान साहब ने कुछ नई और अजीबोगरीब बातें कही हैं। एक ऐसे हमारे शहजादे हैं जिन्होंने हाल ही में संविधान को देखा है और समझा है, लेकिन संविधान की प्रति उठाने वाले उस खटाखट साम्राज्य के शहजादे साहब को शायद इस बात का संज्ञान नहीं है कि देश का संविधान क्या कहता है। राहुल जी यहाँ पे आए, कई बातें कही, कई वादे उन्होंने किए। एक ये भी वादा कर डाला कि वो स्टेटहुड देंगे, बावजूद इसके कि ये वादा पूरी तरह से केंद्र सरकार ने पहले ही दिया है, उसको लेकर कोई इफ और बट नहीं। वो एक मैंडेट है सरकार का, और ये जानते हुए भी कि इस तरह का वादा सिर्फ केंद्र सरकार दे सकती है। अव्वल तो उम्मीद नहीं है कि उनकी सरकार बनेगी, और अगर बनती भी या बनेगी भी, जो लगता नहीं है, जिसके इम्कानात किसी को, तो वो देना चाहेगी भी तो दे नहीं सकती, क्योंकि ये काम सिर्फ केंद्र सरकार का है। तो राहुल गांधी जी, संविधान की प्रति उठाना, उसकी दलीलें देना, उसको लेके घूमना फिरना एक चीज है, संविधान को समझना बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात, नए नए आरक्षण परस्त हैं भाई साहब, हमारे खटाखट साम्राज्य के शहजादे साहब, और ये कहते जा रहे हैं आरक्षण की बातें। अपने पिता की बात को उन्होंने नकारा, अपनी दादी की बात को उन्होंने नकारा, अपने परदादा की बात को भी उन्होंने नकारा, सोचिए। और अब कहने लगे आरक्षण की बात। ये वही राहुल गांधी है जिनके पूरी परिवार ने लगातार कहा था ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। जिनके परदादा ने बाकायदा पत्र लिखे थे हर एक सीएम को और कहा था कि अगर हम लोग मेरिट पर नहीं और आरक्षण पर के हिसाब से प्रतिनिधित्व करेंगे तो जो शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं शब्द कहने से बचूंगी, लेकिन कहा था वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। सोचिए, उनकी परदादी जिन्होंने इंश्योर किया कि बाबू जगजीवन राम कभी भी प्राइम मिनिस्टर ना बने, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो एक बार बन जाएंगे तो हटेंगे नहीं। वो राहुल गांधी जिनके पिताजी ने 10 साल तक मंडल कमीशन को लटका के रखा, वो राहुल गांधी जो खटाखट साम्राज्य के बेताज बादशाह हैं, शहजादे हैं, वो अब कुछ ऐसे वादे करने आ रहे हैं जिन वादों से उनका लेना देना नहीं है। काश उन्होंने संविधान पढ़ा होता, काश जिस संविधान की परस्ती वो कर रहे हैं, ले लेकर घूम रहे हैं, उसकी प्रतियों को जगह जगह दिखा रहे हैं, काश वो जानते कि उस लाल किताब में क्या है। साथियों, सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से उन्होंने वादे खटाखट के किए थे, वैसे ही जो वादे स्टेटहुड के कर रहे हैं, वो वादा ना सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित पहले किया गया है। और संभव नहीं है किसी भी तरह से कि वो, यानी कि राहुल गांधी, बावजूद इसके जो इसके, हालांकि मुझे इसके इम्कानात नजर नहीं आते कि वो कभी भी राज्य सरकार के तहत वो कानून हो कि वो किसी भी यूटी को राज्य बना दे या किसी राज्य को यूटी बना दे। ये काम सिर्फ और सिर्फ सेंटर का होता है। और भी इन बातों पर गहन चर्चा करेंगे, देखेंगे भाई साहब ने और क्या क्या नई चीजें डिस्कवर की हैं अपने देश, अपने संविधान और आरक्षण के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरे बड़े भाई, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर श्यामलाल जी से मैं गुजारिश करूंगी कि आज के राहुल गांधी जी के जो भी अनाप शनाप बयान है, उनके बारे में उनकी क्या सोच है, वो आपके बीच, आपके समक्ष रखें। धन्यवाद बहन शाजिया जी। पत्रकार बंधुओं, आप लोगों के समक्ष आने का हमारा कारण बहन जी ने तो रखा है, लेकिन एज ए डोगरा आपको पता है कि हमने कभी भी, डोगरों ने अपनी आन बान शान के साथ कभी समझौता नहीं किया। और डोगरा वॉरियर्स ऐसे वॉरियर थे हिंदुस्तान में, दूसरे राजाओं ने जो भी लड़ाई लड़ी है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया लड़ी है, लेकिन डोगरा वॉरियर्स महाराजा गुलाब सिंह से लेके महाराजा हरि सिंह और जिसमें जनरल जोरावर सिंह, हम इन लोगों ने अपनी सरहदें जो है तिब्बत, बल्तिस्तान, अफगानिस्तान तक बढ़ाई। और आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
एक आदमी दिल्ली से उठता है और यहां आके जम्मू संभाग में और कश्मीर संभाग में बनाल के इस पार और बनाल के उस पार एक बात रखते हैं, और वो बात जो है वो 1931 से और 1949 से जुड़ती है। मैं आज पुंछ और मैंडर में था, तो जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मैं वारिस हूं डोगरा जो हमारी यहाँ की सल्तनत रही है। मैंने कहा कि 125 साल 1822 से लेके 26 अक्टूबर 1947 तक महाराजा हरि सिंह जो लास्ट रूलर ऑफ द जम्मू कश्मीर स्टेट थे, उन्होंने रूल किया और बड़े डिग्निफाइड तरीके से डोगरा ने अपना रूल्स किया। कहीं भी यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई, कहीं कोई कंफ्लिक्ट नहीं हुई, कहीं कोई इस किस्म की बातें नहीं हुई। लेकिन मैंने 1931 की बात की है और 1949 की बात की है। आपको पता है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस का उस समय भी ये साजिश रही होगी, जो टू नेशन थ्योरी की बात थी। शेख अब्दुल्ला को यहाँ प्रमोट किया और शेख अब्दुल्ला ने यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, जिसमें जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। आज राहुल गांधी की बात से ये बात जुड़ती है। और उसके बाद उन्होंने ये बात भी कही कि हमने महाराजा हरि सिंह राजे महाराजाओं को यहां से निकाल दिया, तो वो बात 1949 के साथ जुड़ती है। जब ये कंडीशन शेख अब्दुल्ला ने रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कि जब तक आप महाराजा को यहां से जिला वतन नहीं करते, तब तक मैं यहां काम ठीक तरीके से नहीं चलने दूंगा। डोगरों ने तब भी खून का लहू पिया था, और वो पिया था लहू, और अपने जिगर में आज तक हमारे में वो आग है। लेकिन ये लोग हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, जो डोगरों की आन बान शान है, आज राहुल गांधी जी ने, मैं तो उसको ज्यादा सीरियस लेता नहीं, क्योंकि मैं रहा हूं उनके साथ, मुझे पता है उनकी कैपेसिटी क्या है, और मेरा काफी आना जाना रहा है वहां पे। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा, मैं तो ज्यादा सीरियस नहीं लेता। लेकिन मुझे ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने जो फोर फादर्स हैं, जो यहाँ के हमारे राजे महाराजा रहे हैं, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर की रियासत को कार्व किया था, मैं उनको डिफेंड तो कर सकता हूं। तो मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं और कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि 1931 में भी आपकी ही साजिश थी और 1949 में भी आपकी ही साजिश थी, और आज भी वही साजिश कर रहे हैं आप। यहां मिलिटेंसी जो हुई है, ये किसकी साजिश है? 1986 का अगर यहां कार्ड नहीं करते ये लोग, तो आज यहां ये कत्लो गारत नहीं होती। तो मुझे सिर्फ कांग्रेस से ये सवाल पूछने हैं, एक तो जो चुनाव मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और उसकी बातें बहुत सी ज्यादा सामने आ रही हैं, और मैं राहुल गांधी जी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। हरि पर्वत का नाम कोहे मोरान रखा है, और उसी में राहुल गांधी जी को मैं उनका वंशज नहीं मानता हूं, बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं, जुम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। वो नेहरू परिवार के फरियाद नहीं है। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, वो अलग डिबेट का डिस्कशन का विषय है। लेकिन जो नेहरू परिवार यहां से जिसने रिहाइश तय की थी, उनकी जो इष्ट देवी है, उसी कोहे मोरान जिसका नामिक्लेचर चेंज करने जा रहे हैं, उसके बारे में ये जो कहते हैं कि हम नेहरू और इंदिरा के वारिस हैं। राहुल गांधी जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, और कांग्रेस के लोगों से ये सवाल पूछना चाहते हूं कि तख्ते सुलेमान और कोहे मोरान के बारे में उनका क्या जवाब है। बाकी बातें तो मेरी बहन ने कही है, मैं ओपन डिबेट के लिए रखता हूं। और मुझे सिर्फ आज कांग्रेस से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो महाराजा के साथ, जहां डोगरों के साथ इंसाफ नहीं किया है। मेरी लड़ाई कांग्रेस में भी रहते हुए जम्मू को पॉलिटिकली एम्पावरमेंट के लिए हम लड़ते थे, जम्मू का हिस्सा मांगने के लिए लड़ते थे, और
वो लड़ाई आज भी जारी है और भारतीय जनता पार्टी ने उसका डिसाइड, अगर आप देखेंगे 2019 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी है। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन जो है ये जम्मू कश्मीर की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो फेट डिसाइड करेगी। लेकिन मैं फिर उसी पे आता हूं कि मेरे महाराजा के लिए जो उन्होंने साजिश की और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि हमने राजे महाराजाओं को निकाल दिया, बिना शर्त माफी मांगे राहुल गांधी और कांग्रेसी, नहीं तो हम डोगरे हैं, अगर हम एक्सेशन लासा तक जा सकते हैं तो ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बेफिटिंग रिप्लाई दे सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगी लेफ्टिनेंट जनरल राकेश जी से कि आपके समक्ष अपनी सोच और अपने कुछ बिंदु रखें। धन्यवाद शाहजा जी, धन्यवाद श्याम जी। ज़्यादातर आपको बता दिया गया है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राहुल गांधी पहले ही जब आते हैं जम्मू कश्मीर में आते हैं तो हमारी जो अस्मिता है, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारे पूजनीय है, उन्हीं के ऊपर में वो लांछन लगाते हैं। ये कैसी उनकी एंट्री हुई है यहाँ पर। और हम, ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जिसमें दो जगह का नाम है, कोई और भारतवर्ष में कोई ऐसी स्टेट नहीं है, इसमें जम्मू और कश्मीर जुड़ के बनता है, दोनों साथ में है। तो मैं कहता हूं ये रोष पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है कि उन्होंने हमारे जो राजा, जिन्होंने कि मैं कहता हूं कि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, और उसके बीच में इतना भाईचारा बना के रखा और कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं होने दी। मैं ये कहूंगा कि जब 47 के बीच में कबाइलियों ने और ट्राइब्समैन ने जब 22 अक्टूबर को उन्होंने हमला करके कश्मीर को लेने की कोशिश की थी, तो जैसे ही मुजफ्फराबाद गिरा तो उसके बाद में महाराजा का ये स्टेटमेंट था, उन्होंने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को कहा, उन्होंने कहा कि मैं आगे जाना चाहता हूं क्योंकि उनको रोकना पड़ेगा, मुजफ्फराबाद जल्दी गिर गया है। और वो किसके लिए था? मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, 75% वो तो कश्मीर की तरफ में वो सारा था, जम्मू की रीजन की तरफ नहीं था। तो उन्होंने अपने भाईचारे के लिए, अपने मुसलमान भाई लोगों के लिए, तो हम वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, वो हमारे राजा वो राजा हैं जिन्होंने, तो हम वही प्रथा चलाई जा रही है उनकी। तो ये कहना उनका, ये हमारे ऊपर में, ये हमारे राजा के ऊपर में जो हमारे ऊपर में ये बेइज्जती थोपी है। हम, जैसे श्याम जी ने कहा है, हम चाहेंगे कि वो इसकी माफी मांगे, और इसके नहीं अगर माफी मांगेंगे, अगर हम लोग बाकियों को खदेड़ के दूर दूर तक ले जा सकते हैं तो हम इनको खदेड़ के हम शायद इनको भी तिब्बत तक लेके जाएंगे। धन्यवाद। साथियों, कुछ और भी बातें कही हैं राहुल गांधी जी ने, जैसे कि मैं लगातार उनको कहती हूँ खटाखट साम्राज्य के बेताज बादशाह। उन्होंने बिजली के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। एक सवाल उनसे है, वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर क्या सोच है, एलओसी ट्रेड को लेकर क्या सोच है, आर्टिकल 370 को लेकर क्या सोच है, यहाँ पे आरक्षण को लेकर क्या सोच है, संविधान को लेकर क्या सोच है, पाकिस्तान के साथ डायलॉग को लेकर क्या सोच है। लेकिन कम से कम ये तो बताएं कि हिमाचल में जहाँ उनकी सरकार है वहाँ 3 जुलाई इसी साल के क्यों उन्होंने जो 300 यूनिट फ्री बिजली बांटने की बात कही थी उस सब्सिडी को कैंसिल किया? क्यों कहा कि भाई वादा तो कर लिया था लेकिन वादा पूरा नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका तो सवाल दें कि जिस वादा करके वो आए थे उस पूरे वादे का खिलाफी क्यों की उन्होंने, और किस बिना पर उन्होंने पहले वो वादा किया था। क्या इसी तरह से वो एक बार फिर से खटाखट की बातें करके लोगों को भ्रमित करने, लोगों को बेवकूफ बनाने और लोगों की जो अस्मिता और प्राइड है, जो उनकी डिग्निटी है, जो उनकी लेगेसी है, उसको अपमानित करने आए हैं? जो हमारे डोगरा राजा रहे हैं, जिनकी वजह से, जिनकी सोच की वजह से जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसको अपमानित करने आए हैं?